बच्चों, हम लोगों ने पिछले टॉपिक में देखा कि सेल डिफिनीशन क्या होता है, सेल की परिभाषा क्या होती है। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ सेल यानी कोशिका की खोज कैसे हुई। इसके पहले हम जानते हैं कि सभी जीव जंतु, सभी प्रकार के प्राणी, छोटे से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बड़े से बड़े जीव सभी सेल से बने हुए हैं। सेल्स अपने आप में एक जीवित कोशिका होती है जिसमें सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि सेल के पास उसका एक सूक्ष्म शरीर होता है। जैसे अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें, एक कोशिकीय जीव की बात करें, जैसे पैरामीशियम, अमीबा, यह अपने आप में एक पूर्ण जीव भी होता है और एक सेल भी है। परंतु बहुत से ऐसे जीव हैं जो मल्टी सेलुलर हैं या बहुकोशिकीय हैं। जैसे पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, सभी प्रकार के जीव जो बड़े हैं सभी मल्टी सेलुलर हैं। तो सेल वह सूक्ष्म इकाई होती है, छोटी छोटी, जिससे कि हम किसी भी जीव की कल्पना कर सकते हैं। अर्थात अगर कोई पेड़ बना हुआ है तो वह छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जैसे कोई अगर जीव है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, वो सभी क्या है, छोटे छोटे लिविंग सेल से बने हुए हैं। तो अर्थात छोटे छोटे सेल से मिलने से जब एक शरीर की रचना हो रही है तो सबसे पहले फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, सबसे पहले कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व इन कॉर्क, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने एक छाल लिया, छाल का टुकड़ा लिया जिसे कॉर्क कहा जाता है, और कॉर्क में उन्होंने जब अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से देखा, जूम करके देखा, बड़ा करके देखा, तो उन्होंने देखा कि इसमें कुछ चेम्बर्स बने हुए हैं, यानी कुछ खांचे बने हुए हैं। उन्होंने कहा ये जो खांचे बने हुए हैं यह लगभग मधुमक्खी के छत्ते जैसा लग रहा है। आगे इन्होंने कहा डेड कॉर्क सेल, यानी कि जो उन्होंने सबसे पहली बार ऑब्जर्वेशन किया था, सबसे पहले देखा था, वह कोई लिविंग सेल नहीं था, डेड कॉर्क सेल था, यानी कि मरी हुई कोशिका थी। उसके अंदर उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था, देखा था, तो उन्होंने पाया का हनी कंपार्टमेंट लाइक, यानी कि एक जैसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, सभी प्रकार के चैम्बर जो है एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े होते हैं। उन्होंने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर उसमें देखा था। तो उन्होंने कहा कि यह देखने में लगभग एक हनी कॉम्ब जैसा है, यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसा है। ठीक है, आगे देखते हैं डिराइव नेम ऑफ द सेल फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीनिंग स्मॉल रूम, यानी कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने उसको एक छोटा सा रूम की कैटेगरी का देखा, यानी कि जिसको हम सेल को लैटिन भाषा में स्मॉल रूम भी कह सकते हैं, एक छोटा सा रूम भी कह सकते हैं। हनीकम जो होता है छोटे छोटे चैम्बर के रूप में होते हैं। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कहा कि यह स्मॉल रूम की तरह है, तो उन्होंने इस रूम को सेल का नाम दिया। ठीक है, आज भी हम लोग सेल का मतलब कोश समझते हैं, कोश का मतलब एक जगह होता है। ठीक है, आगे है इसके हम सेल के विषय में डिफिनेशन आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले देख लेते हैं कि सेल के जो सेल है उन्होंने कैसे ढूंढा। अगर आपको लिविंग सेल देखना है तो हम प्याज को क्या करते हैं, प्याज ले करके उसको आप अच्छे से साफ कर लीजिए मिथाइल ब्लू या फिर किसी अन्य केमिकल से, फिर आप उसको ऑब्जर्वेशन कीजिए, जूम करके देखिए, तो भी आपको वहाँ पर सेल देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हमारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में दिया हुआ है कि आप एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि लीवनहॉग इन 1674 फ्री लिविंग सेल इन द पॉन्ड वाटर। तो सन 1674 में लीवनहॉग ने तालाब में, यानी कि पॉन्ड वाटर मतलब तालाब के पानी में लिविंग सेल को देखा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि जिंदा कोशिका एक तालाब के अंदर कौन देखा था, लीवनहॉग ने, जबकि डेड सेल कॉर्क का ऑब्जर्वेशन किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिका या मृत कोशिका पर अध्ययन किया था, जबकि लीवनहॉग ने लिविंग सेल को पॉन्ड यानी कि तालाब के पानी में खोजा था। रॉबर्ट ब्राउन 1831 न्यूक्लियस, यानी कि रॉबर्ट ब्राउन सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज 1831 में किए। आगे है पुरकिंजे 1839 प्रोटोप्लाज्म। हम जानते हैं कि आप लोग भी जानते हैं कि प्रोटोप्लाज्म दो टाइप का होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। तो सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म जो है दो टाइप का हो गया। तो सबसे पहले जो है जब
प्रोटोप्लाज्म के टाइप नहीं पता थे, न्यूक्लियस खोज नहीं हुई थी, उसके पहले हम प्रोटोप्लाज्म कहते थे, परंतु पुरकुंजे ने प्रोटोप्लाज्म की खोज किया था 1839 में, यानी जीव द्रव्य की खोज। आगे थे सेल थ्योरी प्रेजेंटेड बाय द टू बायोलॉजिस्ट। तो आगे चलकर सेल थ्योरी के विषय में दो महान वैज्ञानिक आए। एक थे स्लाइडन, जिन्होंने 1838 में, और स्वान आए 1839 में। इन दोनों लोगों ने सेल थ्योरी को प्रेजेंट किया लोगों के सामने। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेल। सभी प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे सेल से बने हुए होते हैं, इन्होंने अपनी थ्योरी में कहा। आगे कहे उन्होंने बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। जीवन की सबसे बेसिक या सूक्ष्मतम इकाई सेल होती है, यानी कि आधारभूत जो संरचना होती है वह सेल से बनती है। आगे है, इसके बाद आए वर्काउ, कहीं कहीं पे इनको विर्चो भी लिखा गया है। 1855 में एक्सपेंडेड सेल्स थ्योरी, इन्होंने सेल को और ज़्यादा एक्सपेंड किया और प्रसारित किया। इन्होंने बताया सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल्स हैं वो सभी अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बने होते हैं या पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनाए जाते हैं। जैसे हम लोग इस समय क्या करते हैं कि जैसे गुलाब के पौधे हो गए, आलू के पौधे हो गए, इनको क्या करते हैं ना, आलू वगैरह काट करके या गुलाब को काट करके कलम लगाते हैं। तो हम इस प्रकार अगर कलम लगा रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि हाँ, किसी पौधे से हमने, किसी पौधे की एक डाली को हमने काटा और इसको ज़मीन में लगा दिया, तो इस सेल से पता चलता है कि हाँ, इस पुराने वाले पौधे से ही नया पौधा बना है। या फिर आप आलू जब बोते हैं, इसको काट करके ज़मीन में गाड़ देते हैं, तो यहाँ पर आलू के पौधे तैयार हो जाते हैं। तो ये पता चलता है कि हाँ, पुराने वाली सेल्स को हमने बोया था तो एक नया सेल बन गया। परंतु क्या सभी में ऐसा होता है? तो हाँ, सभी जो जीव होते हैं सभी अपने पुराने कोशिकाओं से बने होते हैं। अर्थात जैसे एक पेड़ है, पेड़ में फल लगा, फल में बीज होते हैं, वही बीज जो है आगे चलकर एक पौधे का निर्माण करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो बीज है वह भी पूर्ववर्ती कोशिका से बना हुआ है, अर्थात उसमें अपने पुराने पौधे या उसके पूर्वजों के डीएनए उसमें होते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सभी जीव जो होते हैं, सभी सेल्स अपने पुराने सेल से बने होते हैं, यानी पूर्ववर्ती सेल से बने होते हैं, अपने पूर्वजों से बने होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।